दुनिया के 8 सबसे सस्ते घूमने वाले देश। भारत से है बेहद सस्ता। नंबर 10, थाईलैंड। थाईलैंड भारतीय पर्यटकों के बीच सबसे लोकप्रिय और किफायती विदेशी गंतव्य है। यहाँ के पटाया और फुकेट के समुद्र तट, बैंकॉक का नाइट लाइफ और चियांग माई की पहाड़ियां आपको अलग अनुभव देंगी। यहाँ खाना, ट्रांसपोर्ट और शॉपिंग बहुत सस्ते में हो जाती है। नंबर 9, मलेशिया। मलेशिया अपने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। कुआलालंपुर, पेनांग और लंकावी जैसे स्थानों पर आप सस्ते में घूम सकते हैं। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्ट्रीट फूड काफी किफायती है। भारतीय रुपए की तुलना में मलेशियन रिंगिट काफी सस्ता पड़ता है। नंबर 8, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, विशेषकर बाली, भारतीय पर्यटकों के लिए एक किफायती विदेशी गंतव्य है। बाली में सुंदर समुद्र तट, अद्भुत मंदिर और सस्ती स्थानीय खरीदारी का अनुभव लिया जा सकता है। यहाँ के रिजॉर्ट्स और स्ट्रीट फूड भारतीय बजट के अनुसार हैं, जो इसे एक शानदार विकल्प बनाते हैं। नंबर 7, कंबोडिया। कंबोडिया अपने प्राचीन मंदिरों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अंकोर वॉट मंदिर, नोम पेन्ह और सिहानोकविले के समुद्र तट यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। यहाँ का स्थानीय खाना और रहने की जगह बेहद सस्ते हैं, जिससे यह भारतीय पर्यटकों के लिए आदर्श स्थान बन जाता है। नंबर 6, वियतनाम। वियतनाम अपने सस्ते खर्च और विविध अनुभवों के लिए प्रसिद्ध है। हो ची मिन्ह सिटी और हनोई के ऐतिहासिक स्थल, हलोंग बे का खूबसूरत समुद्र तट और स्थानीय बाजार आपकी यात्रा को खास बनाएंगे। यहाँ भारतीय रुपए में बहुत कुछ किया जा सकता है और खाने पीने का खर्च भी बेहद कम है। नंबर 5, श्रीलंका। श्रीलंका भारतीय पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। कोलंबो, कैंडी और नुवारा एलिया जैसे स्थान बेहद सस्ते और खूबसूरत हैं। यहाँ की ट्रेन यात्रा, समुद्र तट और मसालेदार भोजन आपकी यात्रा को रोमांचक बनाएंगे। वीजा प्रोसेस भी सरल है और यहाँ का खर्च भारतीय बजट ट्रैवलर्स के लिए एकदम अनुकूल है। नंबर 4, नेपाल। नेपाल भारत का पड़ोसी देश बजट ट्रैवलर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ का मुख्य आकर्षण माउंट एवरेस्ट और काठमांडू की ऐतिहासिक धरोहरें हैं। नेपाल में रहने, खाने और यात्रा करने की लागत बेहद कम है। स्थानीय होमस्टे और स्ट्रीट फूड जैसे मोमोज और थुक्पा को आजमाना आपकी यात्रा को और भी खास बना देगा। नंबर 3, भूटान। भूटान अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती। भूटान के दर्शनीय स्थल जैसे टाइगर नेस्ट मठ और थिम्पू की संस्कृति आपकी यात्रा को यादगार बनाएंगे। यहाँ का खर्च भारत में एक हिल स्टेशन घूमने जितना ही है। नंबर 2, लाओस। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एक शांत और खूबसूरत देश है। यह अपने प्राकृतिक झरनों, बौद्ध मंदिरों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ के वांग वियंग और लुआंग प्रबांग जैसे स्थल बेहद लोकप्रिय हैं। नंबर 1, फिलीपींस। फिलीपींस अपने 7,000 से ज्यादा द्वीपों के लिए मशहूर है। यह देश बजट ट्रैवलर्स के लिए एक शानदार डेस्टिनेशन है। बोराके और पलावन जैसे द्वीप अपने खूबसूरत समुद्र तट और साफ पानी के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ का लोकल फूड और आवास भारतीय रुपए में काफी सस्ते पड़ते हैं। भारत की 10 सबसे बेस्ट हनीमून मनाने की जगह। नंबर 10, मनाली। मनाली बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे भरे जंगलों और रोमांटिक मौसम के कारण हनीमून कपल्स की पहली पसंद है। रोहतांग पास, सोलांग वैली और मनु मंदिर यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। यहाँ पर एक वीक रहने का खर्च अनुमानित 40,000 से 70,000 रुपए तक आता है। नंबर 9, लक्षद्वीप। प्राचीन समुद्र तट, नीले पानी और प्रवाल भित्तियों के साथ लक्षद्वीप हनीमून कपल्स के लिए एक परफेक्ट ट्रॉपिकल डेस्टिनेशन है। यहाँ स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग का भी मजा ले सकते हैं। लक्षद्वीप में 7 दिन रहने का खर्च 6,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक आ सकता है। नंबर 8, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान का राधानगर बीच, हैवलॉक आइलैंड और सेलुलर जेल इसे भारत का सबसे रोमांटिक द्वीप बनाते हैं। हनीमून कपल्स यहाँ शांत वातावरण और नीले पानी का आनंद ले सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप में 6 दिन गुजारने का खर्च करीब 50,000 रुपए से 1,20,000 रुपए तक आता है। नंबर 7, ऊटी। नीलगिरी पहाड़ियों में बसा ऊटी शांत झीलों, चाय बागानों और खूबसूरत नजारों के कारण हनीमून के लिए बेस्ट जगहों में से एक है। बोटिंग और टॉय ट्रेन की सवारी भी यहाँ आकर्षण का केंद्र है। ऊटी में 7 दिन रहने का खर्च 60,000 रुपए से 80,000 रुपए आ सकता है। नंबर 6, उदयपुर। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है, जहां का राजसी वैभव इसे एक परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन बनाता है। लेक पिचोला, सिटी पैलेस
और जग मंदिर यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। एक हफ्ते का अनुमानित खर्च 40,000 रुपए से 50,000 रुपए तक आते हैं। नंबर 5, गोवा। रोमांटिक समुद्र तटों, नाइट लाइफ और वाटर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर गोवा हनीमून कपल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। कैलंगुट और अंजुना बीच पर समय बिताना किसी भी जोड़े के लिए यादगार रहेगा। गोवा में एक हफ्ते का अनुमानित खर्च 60,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक आता है। नंबर 4, केरल। केरल अपनी हरियाली, बैकवाटर्स और हाउसबोट स्टे के लिए जाना जाता है। हनीमून कपल्स के लिए मुन्नार की चाय बागान, एलेप्पी के हाउसबोट और कोवलम का समुद्र तट परफेक्ट जगह है। केरल की हरियाली देखने के लिए आपको करीब 80,000 रुपए से 90,000 रुपए तक का खर्च आ सकता है। नंबर 3, कश्मीर। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर हनीमून कपल्स के लिए सबसे रोमांटिक जगहों में से एक है। डल झील में शिकारा की सवारी, गुलमर्ग के बर्फीले पहाड़ और पहलगाम की वादियां इसे परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। कश्मीर में रहने का खर्च 60,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक है। नंबर 2, जैसलमेर। जैसलमेर का सुनहरा रेगिस्तान, ऊंट सफारी और शानदार हवेलियां इसे हनीमून के लिए अनोखा डेस्टिनेशन बनाते हैं। सम सैंड ड्यून्स में कैंपिंग और लोकल फोक डांस आपका अनुभव और भी खास बनाएगा। जैसलमेर में रहने का खर्च करीब 30,000 रुपए से 40,000 रुपए होता है। नंबर 1, माउंट आबू। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू हनीमून कपल्स के लिए शांत और रोमांटिक जगह है। नक्की झील, दिलवाड़ा जैन मंदिर और सनसेट पॉइंट यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। माउंट आबू का एक हफ्ते का अनुमानित खर्च 50,000 रुपए तक आता है। नेपाल सिर्फ एक देश नहीं बल्कि प्रकृति का नायाब खजाना है। नेपाल की ये 10 सबसे खूबसूरत जगहें आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। नंबर 10, एवरेस्ट बेस कैंप। अगर आप एडवेंचर लवर हैं और रोमांच से भरपूर सफर का मजा लेना चाहते हैं तो एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक आपके लिए एकदम परफेक्ट है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के नजदीक जाने का सपना हर ट्रैवलर का होता है और ये बेस कैंप वही मौका देता है। यहाँ से आपको बर्फीली चोटियों, ग्लेशियरों और नदियों के सबसे बेहतरीन नजारे देखने को मिलेंगे। बेस कैंप तक पहुँचने में लगभग 15 दिन लगते हैं, लेकिन सफर जितना मुश्किल है उतना ही यादगार भी। नंबर 9, बरुण वैली। अगर आपको ऐसा लगता है कि धरती पर कोई जन्नत नहीं है तो आपको बरुण वैली जरूर देखनी चाहिए। ये जगह मकालू बारुण नेशनल पार्क के अंदर स्थित है और यहाँ का नजारा किसी पेंटिंग से कम नहीं लगता। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने, हरी भरी वादियां और दुर्लभ जीवों की भरमार। ये जगह नेचर लवर्स के लिए परफेक्ट है। यहाँ का सबसे खास अट्रैक्शन है बरुण नदी, जो घाटी के बीच से गुजरती है और इसे और भी खूबसूरत बना देती है। नंबर 8, चितवन नेशनल पार्क। अगर आपको वाइल्ड लाइफ का शौक है तो नेपाल का चितवन नेशनल पार्क आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। ये नेपाल का पहला नेशनल पार्क है जो 1973 में बना था और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला हुआ है। यहाँ पर आपको एक सींग वाला गैंडा, बंगाल टाइगर, हाथी, मगरमच्छ और 500 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलेंगी। आप यहाँ जीप सफारी, हाथी राइड और जंगल वॉक का भी मजा ले सकते हैं। नंबर 7, भक्तपुर दरबार स्क्वायर। नेपाल के ऐतिहासिक स्थलों में से एक भक्तपुर दरबार स्क्वायर एक ऐसी जगह है जहां जाकर लगता है जैसे वक्त कुछ 100 साल पीछे चला गया हो। ये जगह प्राचीन मंदिरों, भव्य महलों और लकड़ी की नक्काशी वाले अद्भुत दरवाजों के लिए मशहूर है। यहाँ का मैन अट्रैक्शन 55 विंडो पैलेस, वत्सला देवी मंदिर और न्यातपोल मंदिर है। ये जगह नेपाल की कला, संस्कृति और इतिहास को बेहद खूबसूरती से दर्शाती है। नंबर 6, फेवा झील। नेपाल की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक फेवा लेक पोखरा में स्थित है और ये झील अपनी शांति, प्राकृतिक सुंदरता और बोटिंग के लिए फेमस है। झील के बीचों बीच बना तालबाराही मंदिर झील की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। यहाँ आप बोटिंग, फिशिंग और झील किनारे आराम से बैठकर सुरम्य नजारों का मजा ले सकते हैं। झील के किनारे से अन्नपूर्णा और माछापुछरे पहाड़ों का जो नजारा दिखता है वो किसी जादू से कम नहीं लगता। नंबर 5, पंचपोखरी। अगर आपको पहाड़ों के बीच बसे खूबसूरत और रहस्यमयी झीलों को देखने का शौक है तो पंचपोखरी आपको जरूर जाना चाहिए। ये नेपाल की 5 पवित्र झीलों का समूह है जो समुद्र तल से 4100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये जगह ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए स्वर्ग है क्योंकि यहाँ तक पहुँचने का सफर रोमांच से भरा हुआ है। मानसून के समय यहाँ का नजारा इतना जादुई लगता है कि देखने वाला बस खो जाता है। नंबर 4, सरांगकोट। अगर आप नेपाल में रहकर सबसे खूबसूरत सनराइज और सनसेट देखना चाहते हैं तो सरांगकोट एकदम सही जगह है। ये जगह पोखरा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से आपको माउंट धौलागिरी, माछापुछरे और अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला के बेहतरीन नजारे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग के लिए भी यह जगह बहुत फेमस है। नंबर 3, अन्नपूर्णा बेस कैंप। अगर आपको एडवेंचर और ट्रैकिंग का शौक है तो अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक आपके लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है।
ये 4130 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहां तक पहुंचने के लिए 10 दिनों की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ट्रैकिंग के दौरान आपको ग्लेशियर, झरने, बर्फीले पहाड़ और घने जंगलों का अनोखा अनुभव मिलेगा। इसे दुनिया के बेस्ट ट्रैकिंग रूट्स में से एक माना जाता है। नंबर 2, सगरमाथा नेशनल पार्क। अगर आप बंगाल टाइगर, हिमालयी मोनाल और हिम तेंदुआ जैसे दुर्लभ जीवों को देखना चाहते हैं तो सगरमाथा नेशनल पार्क एक बेस्ट ऑप्शन है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और यहां से माउंट एवरेस्ट का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। नंबर 1, बौद्धनाथ स्तूप। नेपाल का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र बौद्ध स्थल बौद्धनाथ स्तूप काठमांडू में स्थित है। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ का वातावरण इतना शांत और सकारात्मक होता है कि कोई भी यहाँ आकर सुकून महसूस करता है। ये स्तूप 5वीं शताब्दी में बना था और ये तिब्बती बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। कृपया हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।